HTML5 फार्म्स। फार्म की आवश्यकता हमें पड़ती है। वेब डिज़ाइनिंग जब हम करते हैं तो हमें लॉगिन फार्म, रजिस्ट्रेशन फार्म बनाना पड़ता है, जो कि HTML5 में बनाया जाता है। और बैकएंड का उपयोग जावा स्क्रिप्ट, जावा, PHP और दूसरी बहुत सारी लैंग्वेज उनका उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ सिंपल फार्म बनाएंगे पहले, सबसे पहले कि सिंपल फार्म कैसे बनाया जाए। तो हम बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक HTML का थोड़ा सा कोड लिख दिया ये, और यहाँ पर हमने लिख दिया फार्म्स। यहाँ पर हम फार्म बना देंगे, और यहाँ पर लेबल लगा देंगे। लेबल में लिख देंगे फर्स्ट नेम, और एक यहाँ BR टैग लगा देंगे ताकि लाइन अगली लाइन पे चली जाए। और यहाँ इनपुट टाइप में टाइप देंगे हम टेक्स्ट, और नेम में दे देंगे हम जो डिस्प्ले कराना चाहते हैं नेम। मेरा नाम दे दिया मैंने, और यहाँ हम BR टैग लगा देंगे। उसके बाद फिर लेबल लगा देंगे। लेबल में लास्ट नेम, एक यहाँ BR टैग ताकि अगली लाइन पे चली जाए। और यहाँ इनपुट टैब में टेक्स्ट, और नेम में हम लास्ट नेम दे देंगे अजमेरा, BR टैग। अब यहाँ इनपुट टाइप में एक सबमिट बटन लगा देंगे। इसको सेव करके डिस्प्ले देख लेंगे हम। तो यहाँ पर एक हमारा सिंपल फार्म बन गया है। यहाँ BR टैग में एक कंट्रोल, ये एक सिंपल हमारा फार्म बन गया। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और सबमिट बटन। यहाँ बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सिंपल फार्म है हमारा। अगले सारे टैग के बारे में एक एक समझेंगे। फार्म की पहली स्टेप हो गई है, सिंपल फार्म हमने बना लिया है। अब इसको कितनी भी डिज़ाइन हम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारे इनपुट में भी हैं, और इतना फार्म को PHP, जावा ये लगा के भी कर सकते हैं। लेकिन हम एक एक स्टेप बाय स्टेप एक समझते हैं। अभी हम सिंपल यहाँ पर PHP लगाया जाता है, लेकिन हम यहाँ सिंपल डिस्प्ले कराएंगे एक्शन में हम यहाँ दे देंगे जो हमने फाइल बनाई है thanks.html। इसमें थैंक यू लिखा हुआ आएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं thanks.html। सेव करके इस पर डिस्प्ले देखेंगे हम, ये थैंक यू आ गया। अभी हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि फार्म अभी हमारा अधूरा है। अब यहाँ नाम लिखेंगे, जो भी लिखेंगे हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्शन लगा सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं फार्म को। लेकिन सही तरीके से तो HTML के अंदर अगर हमें फार्म सही तरीके से इनपुट कराना है तो हमें जावा PHP का उपयोग करना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट जो भी बैकएंड का उपयोग करना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। हम यहाँ लगाएंगे हम फील्ड सेट। फार्म के ऊपर अगर हमें बताना है कि फील्ड सेट करना है तो हम यहाँ फील्ड सेट कर देंगे। फार्म के बाद लिख देंगे यहाँ फील्ड सेट में ये यहाँ से इसको यहाँ फील्ड सेट हो गई। यहाँ पर इसका डिस्प्ले देखते हैं ये। अब फील्ड कहाँ की है, अगर हम नाम देना चाहते हैं यहाँ पर, तो इसके यहाँ पर फिर एक हमें टैग लगाना पड़ेगा जिसका नाम ही लीजिएंगे LEG।
और इसमें हमें लिखना पड़ेगा कि लॉगिन फार्म है कि कहाँ का फार्म है। जो भी फार्म है हमारा लॉगिन फार्म लिख सकते हैं। इसका डिस्प्ले देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉगिन फार्म। उसके बाद फील्ड सेट हो गई, ये हो गया। उसके बाद लेबल भी हमने लगा दिया, लेबल भी क्या है। अब आता है रेडियो बटन। रेडियो बटन हम लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। फील्ड सेट के बाद में लगाएंगे तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। अगर फील्ड सेट के ऊपर लगाएंगे हम तो ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ हम फील्ड सेट के बाद लगा देते हैं मेल इमेज मेल में दे देंगे इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में रेडियो बटन। रेडियो बटन और नेम में दे देते हैं यहाँ पर जेंडर और इसकी वैल्यू मेल। दूसरी ले लेते हैं हम फीमेल। इसी को कॉपी कर देते हैं, या जेंडर कर देते हैं। नेम में जेंडर इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी। यहाँ पर BR भी लगा देते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल यहाँ फीमेल कर देते हैं, मेल के लिए। इसका डिस्प्ले देखते हैं, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों आ गए। जिसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने जेंडर लिख दिया है, तो ये जो इसकी वैल्यू है मेल होगी तो मेल को सिलेक्ट करेगा और फीमेल होगी तो फीमेल को सिलेक्ट करेगा। अब आता है चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स को लैंग्वेज देंगे। इतने प्रकार की लैंग्वेज है, उसमें चेक बॉक्स को सिलेक्ट करवाएंगे। तो लैंग्वेज BR टैग। लैंग्वेज में इनपुट टाइप दे देंगे। टाइप में क्या देंगे, चेक बॉक्स। और नेम में लैंग्वेज। और यहाँ दे देंगे हम हिंदी है कि संस्कृत है, इंग्लिश है कि क्या क्या है। और यहाँ एक BR टैग। जितनी भी लैंग्वेज हमें यहाँ सिलेक्ट करना है उनको सिलेक्ट करके यहाँ पर चेक बॉक्स में जितने भी चेक लगाना है कि क्या क्या आती है। गुजराती आती है, मराठी आती है, इंग्लिश आती है, फ्रेंच आती है, जितने भी लगाना है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जो भी लैंग्वेज आती है हम इसमें यहाँ पर चेक बॉक्स लगाएंगे। इसको देखेंगे डिस्प्ले करके। यहाँ पर हम जो भी चेक बॉक्स को चेक कर सकते हैं। इस प्रकार जो भी लैंग्वेज आती है उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता है एक्शन। हो गया टारगेट। अब टारगेट जो पहले पढ़ा था उसमें टारगेट हम दे सकते हैं कि नई फाइल में लेना है कि इसी फाइल में लेना है कि किस में लेना है, तो हमें टारगेट दे सकते हैं। टारगेट में यहाँ पर सेल्फ लेना है तो सेल्फ ले।
प्रकार टारगेट लगा सकते हैं। ब्लैंक पेज में लेना तो ब्लैंक लगा सकते हैं। यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं। ब्लैंक, तो ब्लैंक पेज आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में मेथड, मेथड हम गेट मेथड लिखी हुई रहती है, गेट। अगर इसको हम यहाँ पर डिस्प्ले कराते हैं तो यहाँ पर ये लिखा हुआ अशोक जैन। अब यहाँ क्वेरी लगाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा इसका नाम। यहाँ पर अशोक जैन लिखा हुआ है। और अगर पोस्ट लगाएंगे तो सिक्योर्ड रहता है, पोस्ट में लिखा हुआ नहीं आएगा। गेट और पोस्ट में ये अंतर है। यहाँ लगा देंगे पोस्ट, मेथड में पोस्ट कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट रहती गेट वैसे POST। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल की घंटी बजा दें और नीचे कमेंट में दें कि आपको चैनल कैसी लगी। हमने उपयोग किया पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड बिल्कुल सिक्योर्ड रहती है, क्योंकि गेट में तो नाम और यूज़र नेम और लास्ट नेम दोनों शो कर दिया, लेकिन पोस्ट मेथड शो नहीं करेगी। हम इसका उपयोग करके देखते हैं। पोस्ट लिखा हमने और यहाँ सबमिट क्वेरी करी तो यहाँ देखें कुछ भी नहीं आया। ये पोस्ट मेथड है। उसके बाद आता है अगला ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट में ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जब आप कर देंगे तो यहाँ नाम लिखा हुआ नहीं आएगा, हम इसको ऑफ कर देते हैं। चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पर दिख रहे हैं तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ नहीं आया। लेकिन अगर इसको ऑन कर देते हैं, ऑन, अगर इसका उपयोग करेंगे हम तो यहाँ पर देखिए नाम लिखा हुआ आ गया अपने आप। जो भी नाम लिखे रहेंगे, जैसे यूजर जो भी चाहता है जो नाम लिख रहा है कि बार बार नहीं लिखना पड़ा, सिर्फ एक अक्षर लिखे और वो बाकी लिख दे, तो वो इसके लिए ऑटो कंप्लीट ऑन करना पड़ेगा। फार्म के अंदर नेम भी दे सकते हैं कि किसका फार्म है, लॉगिन फार्म है कि रजिस्ट्रेशन फार्म है, कि जिसका भी फार्म हो, यहाँ लिख सकते हैं हम लॉगिन फार्म। उसके बाद इंस टाइप में ईमेल और ये अपलोड करने के लिए काम आता है। अगर ये नहीं करेंगे तो अपलोड नहीं होता है। तो यहाँ पर हम ये वाला मेथड लगा देंगे, मल्टी पार्ट राम डाटा। इससे क्या होगा कि जो भी ईमेल वगैरह अपलोड हो जाएंगे, इमेज है ये अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर इसमें डिस्प्ले अभी कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ पर, लेकिन इसका उपयोग किया जाता है इंस टाइप में। अगर इमेज आपकी अपलोड नहीं होती है तो आप इसका उपयोग करेंगे तो इमेज अपलोड हो जाएगी, ईमेल अपलोड हो जाएगा।